हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो और स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी अपनी चैनल में और एनालिसिस में। तो देखो, मैं आज आपको एक और ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक देने वाला हूँ जैसा मैंने आपको पिछली बार दिए थे। मैजगॉन डॉग तो दिया ही था आपको जब वो उड़ना स्टार्ट हुआ था, HAL भी आपको पहले दिया था, बट इसके साथ मैं अगर कुछ रिसेंट टाइम की बात करूँ तो वेलस्पन कॉर्प, श्याम मेटेलिक, NCC, ऑथम इन्वेस्टमेंट में तो प्रॉपर वीडियो बना के दी थी कि इसको बाय कर लो, 1000 रुपये के आसपास बोला था और आज वो 1800 रुपये पे जाके खड़ा हुआ है। टाटा इन्वेस्टमेंट परसों ही दिया था आप सभी के साथ और 20% आपका सर्किट मारा है उसने। तो ऐसे बहुत सारे मैंने आप सभी के साथ इस स्टॉक को डिस्कस किया था जो नेक्स्ट डे मूवमेंट तो अच्छा देते ही हैं और साथ साथ है मल्टीबैगर भी बन जाते हैं। केफिन टेक्नोलॉजी, केफिन टेक्नोलॉजी दिया था। इसी के साथ मैंने आपको टोरेंट फार्मा दिया है जो अच्छा खासे लेवल में भाग रहा है। एंड आपको मैं आज एक ऐसा स्टॉक्स देने वाला हूँ जो नेक्स्ट मल्टीबैगर बनेगा और एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देगा, वो भी कुछ ही दिनों में। जैसे 15 दिन में इन ऑथम इन्वेस्टमेंट डबल हो गया, ऐसा मतलब डबल होने वाला है, लगभग 80% का रिटर्न है अपने पास। 20 माइक्रॉन्स है, प्रकाश पाइप्स है और RPP इंफ्रा है जो 160 पे हमने बोला था बाइंग कर लो इसको, 320 तक ये जाएगा, वो भी अभी 240 चल रहा है। तो मेरे भाई ऐसा आज मैं आपको और स्टॉक दूंगा और विथ फंडामेंटल एनालिसिस के साथ में स्टॉक वो आपको देने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को लंबा ना खींचते हुए फंडामेंटल एनालिसिस और चार्ट देख ले रहे हैं क्या इसमें है। तो उस स्टॉक का नाम है क्रोनेक्स लैब साइंस और ये कब आया था मार्केट में, इसका IPO आया था, ठीक है, 10 जून। कब ये लॉन्च हुआ है? 10 जून 2024 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। और इसका आप चार्ट देख लो और मैं इसकी आपको एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस अगर वगैरह बताऊं तो इसमें जो एंट्री है रिसेंट अगर कोई एंट्री करना चाहे इसमें तो 174 और 169 का, मतलब 170 से लेकर 174 के बीच में आप एंट्री कर सकते हो। इसका स्टॉप लॉस 160 का रहेगा और इसके टारगेट रहेंगे 218, 219 और 220 तक के। तो ये मेरे अकॉर्डिंग टारगेट है, कोई बायर सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है भाई, सिर्फ अपना ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी एनालिसिस स्वयं करें बाय और सेल करने से पहले। तो चलो हम इसका पहले एक बार पूरा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम की पॉइंट्स, कंपनी के की पॉइंट्स पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। IPO डिटेल, कंपनी जब आई थी तो 135 करोड़ के इसने लॉट साइज इशू किए थे, बट कंपनी का जो मार्केट कैप रिकॉर्ड डेट में आया वो कितना आया, 505 करोड़। और आज ये कंपनी कितनी है भाई, 674 करोड़ की ये मार्केट कैप है इस कंपनी का। इसके साथ और चीज़ें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सपोर्ट कंपनी कहाँ कहाँ करती है? USA इज़ द लीडिंग एक्सपोर्ट मार्केट कंट्रीब्यूटिंग 80% ऑफ देयर एक्सपोर्ट रेवेन्यू, ठीक है। मतलब USA जो क्या है लीडिंग एक्सपोर्ट मार्केट है, इसमें 20 कंट्रियों में एक्सपोर्ट होता है, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, स्पेन, टर्की, आप ये सब पढ़ लेना। जियोग्राफिकल अगर रेवेन्यू हम पढ़ें तो इंडिया से होता है 68.5, एक्सपोर्ट होता है 26.5, SEZ सेल्स होता है 5%, मर्चेंट एक्सपोर्ट होता है 1%। इसी के साथ अगर हम यूजर इंडस्ट्रीज देखें तो फार्मा 41%, साइंटिफिक रिसर्च एंड लेबोरेटरीज टेस्टिंग 29% और न्यूट्रास्यूटिकल्स 25.5%, अदर है 44.5%। इसी के साथ एक्सपेंशन देखो आप इस कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखो। एंड और मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ क्या कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड हाई प्योरिटी स्पेशलिटी फाइन केमिकल्स फॉर न्यूमरस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स, साइंटिफिक एंड लेबोरेटरी रिसर्च, न्यूट्रास्यूटिकल्स, बायोटेक, एग्रोकेमिकल्स, पर्सनल केयर, मेटा क्या है, एनिमल हेल्थ केयर, मेटलर्जी इन सभी पर काम ये करता है कंपनी। क्रोनेक्स लैब साइंस का चलो अब फंडामेंटल पढ़ते हैं। तो मार्केट कैप है 674 करोड़ का। इसी के साथ स्टॉक PE है 31.6। स्टॉक PE और इंडस्ट्री PE का आप वैल्यूएशन का 22 देखोगे तो अभी थोड़ा सस्ता है क्योंकि ये नई कंपनी है, तो इसका भी PEG रेशियो, प्रॉफिट प्राइस टू बुक वैल्यू अभी है नहीं, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू अभी है नहीं, ग्राम वैल्यू अभी है नहीं। प्रोमोटर होल्डिंग्स में कोई चेंजमेंट नहीं आया है, 74.2 प्रोमोटर होल्डिंग्स है। डेप्थ कोई कंपनी पे है नहीं, ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है। रिजर्व देखो कंपनी के पास अच्छा खासा है, ठीक है। इसी के बाद प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे 28.5% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखो आप, ROE देखो आप, ROCE देखो 51.6% है। यहीं पे ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 38% की ROE है। डिविडेंड भी कंपनी देती है, तो भाई इससे अच्छी कंपनी कोई हो नहीं सकती मेरे अकॉर्डिंग। मुझे तो इस कंपनी में कोई भी बुराई नहीं दिखती है। पेट्रोस की स्कोर भी इसका 7 का है। आगे और भी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं इसकी।
जैसे कि अगर हम इंडस्ट्री वाइज इसका वैल्यूएशन देखें तो सबसे लोएस्ट जो वैल्यूएशन है वो इसी कंपनी का है, क्रोनॉक्स लैब साइंस का है, आप देख सकते हो सामने खुद ही। ठीक है, इसी के साथ सेल्स देखेंगे हम तो मार्च में जहां 21.47 थी क्वार्टर एंड क्वार्टर पे, आज वो 25 है। ठीक है, और जून में जो 25.95 थी और आज वो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे 25.19 है। पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा ये सेल्स बढ़ी हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा ये कम हुई है, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी, क्योंकि मार्केट ऑटोमेटिक बहुत अच्छी जगह पे काम कर रही है। ओपीएम परसेंटेज देखेंगे तो मार्केट 32.59% अपने जेब में रख के जाती है भाई। समझ रहे हो क्या कंपनी का फंडामेंटल है। इसके साथ कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है, कोई भी मतलब जो टैक्स वगैरह, नेट प्रॉफिट देखो आप, पिछली बार से नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ा हुआ है। ईपीएस देखोगे आप तो ईपीएस भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, और अगर हम चीज़ें देख लेते हैं तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो अभी के लिए तो माइनस में है, अभी के लिए थोड़ा सा माइनस में है, बट ये थोड़े टाइम बाद सुधर जाएगा। और ये जो कंपनी है भाई बहुत अच्छा रिटर्न देगी। आप एक बार इसको लेकर देखना या इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, बहुत अच्छा ये मूवमेंट देने वाला है। इक्विटी कैपिटल देखो डाइल्यूटेड नहीं है, रिजर्व देखो बढ़ता जा रहा है कंपनी का, बोरोविंग देखो तो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, ऑलमोस्ट यार डेप्थ फ्री कंपनी है तो ऑलमोस्ट अच्छी कंपनी है भाई। पेट्रोस की भी इसका 7 का है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो 17 का है। और इसके साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे क्वार्टरली वाइज, देखो ईयरली वाइज तो अभी आएगा नहीं, क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो FI DI भी इसमें इंटरेस्टेड है। DI देखो 4.34%, FI देखो तो 1.56%, प्रोमोटर देखो तो 74.21% और पब्लिक इसमें 19.89% है। अब अगर इसका हम एनालिसिस चैट जीपीटी से करवाएं तो कैसा रहेगा मेरे भाई, मज़ा आएगा ना। तो चलो चैट जीपीटी से भी इसका हम एनालिसिस करवा लेते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी, तो आप इसमें अब मेरे प्रॉम्प्ट को अच्छे से देखना। मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से की फाइल डाउनलोड, कहाँ से की फाइल डाउनलोड, Skinner.com पे गया, फाइनेंशियल ईयर 2024 इसको मैंने डाउनलोड किया और सीधा आके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इस जगह से, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया एनालाइज द डेटा एंड गिव मी अ समरी। तो पूरा कंपनी ने मतलब चैट जीपीटी ने मुझे एक समरी बना के दे दिया। अगर आप देखोगे ओवरऑल क्रोनॉक्स लैब साइंस लिमिटेड demonstrated strong financial performance in FY24 with significant growth in profitability and efficient management of its operations. The planned expansion indicate a strategic move to enhance their product capability which could further drive फ्यूचर ग्रोथ। मतलब फ्यूचर में ये काफ़ी अच्छी कंपनी ग्रोथ कर सकती है। तो आप मेरे ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना और ये प्रॉम्प्ट आप सेम डालोगे तो ये सब कुछ आप कंपनी में मतलब बारे में पढ़ सकते हो। मैं इसमें ये सब चीज़ें आपको अगर शॉर्ट में बताऊं तो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत अच्छा बताया है चैट जीपीटी ने भी, और मैनुअली भी हमने इसको देखा है तो ये फंडामेंटल इसका अच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है, आप पढ़ोगे इसमें तो इविटा देखो इंक्रीज हुआ है, ये लिखा है सिग्निफिकेंट मार्जिन इंक्रीज। ठीक है, और अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो स्लाइटली डाउन, थोड़ा सा डाउन दिखाया ना। पैट देखोगे तो इम्प्रूवमेंट है इसमें। ROE ROC देखोगे तो हाई ROC ROE है, और भी चीज़ें अभी आपको देखना बाकी है। फिर मैंने इसको एक और प्रॉम्प्ट दिया, आप इन सब प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगी किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस में। तो ये प्रॉम्प्ट दिया मैंने कि ये मल्टीबैगर रिटर्न्स हमें रिटर्न्स दे सकता है इन फ्यूचर या नहीं। तो देखो क्या बताया, पॉजिटिव इंडिकेटर्स कि हाँ ये पॉजिटिव है। इसी के साथ रिस्क फैक्टर बताया कंपनी क्या है, वैल्यूएशन को बताया उसने क्या, इफ़ द स्टॉक इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट अ हाई वैल्यूएशन। देखो अभी हाई वैल्यूएशन ये कंपनी दिखा रही है, बट इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रोथ करने के चांस काफ़ी हाई है, जो मार्केट को बहुत ही अच्छे लेवल तक ले जाएगा ये। और आपको मैंने लेवल्स भी दिए थे, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी इसने बोला है कि आप लॉन्ग टर्म इसको होल्ड कर सकते हो, की फैक्टर भी मॉनिटर कर सकते हो, कंक्लूजन क्या है वो भी पढ़ सकते हो, सिग्निफिकेंट रिटर्न अपन को मिलेंगे। इसके साथ मैंने क्या बोला इससे, ऑन द बेसिस योर रिपोर्ट यू कैन गिव मी रिकमेंडेशन दिस स्टॉक। क्या रिकमेंडेशन है आपकी इस स्टॉक से रिलेटेड मुझे, मेरे लिए, तो मैं इसने क्या बोला है, रीजन टू होल्ड एंड बाय। अब होल्ड और बाय चैट जीपीटी का यूज़ देख रहे हो आप कि चैट जीपीटी ने आपको मतलब ये रिकमेंडेड कर दिया है कि आपको बाय करना है या होल्ड करना है या सेल करना है। तो आप पढ़ सकते हो इस कंपनी के बारे में भी, तो सारी चीज़ें वैल्यूएशन पढ़ सकते हो। और फाइनल रिकमेंडेशन क्या है वो भी कंपनी ने बता दिया, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी। क्विक गेन करना है, जैसे मोर एंड मोर जल्दी से गेन करना चाहता है तो वो उसको लेवल्स भी दिए हैं। फिर मैंने उसको चार्ट दिया, इस चार्ट का एनालिसिस करवाया फॉर स्विंग ट्रेड के लिए, तो उसने प्रॉपर लेवल लेके दिए हैं। 152 इसने बताया था, मेरी 157 मतलब 152 इसने बोला था।
अगर आप देखोगे तो स्विंग ट्रेड जो इसने दी है वो क्या दी है, आप वो भी चीज़ें देख लो थोड़ा सा। ये दिया है मैंने इसको डेटा पूरा विथ वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम का कंपनी क्या बता रहा है, द वॉल्यूम बार शोज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्यूरिंग द रिसेंट प्राइस राइज कन्फर्मिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मूव, हाई वॉल्यूम ऑन अपवर्ड मूवमेंट ऑफन इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट एंड अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूशन। मतलब कि बाइंग की यहाँ पे कंटिन्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। स्विंग ट्रेड का व्यू क्या है, अगर हम स्विंग ट्रेड का व्यू देखते हैं तो 175 टू 178 का रेंज है इसमें, जिसमें आप बाय कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं बाय करूंगा तो 170 टू 175 के बीच में इसको बाय करूंगा। 160 का इसने स्टॉप लॉस तो मुझे लगता है सही दिया है। मेरा टारगेट जो रहेगा, इसने जैसे टारगेट कितना दिया है 188.90 दिया है 90 पैसे, एंड दूसरा टारगेट दिया है 200। बट मेरा जो फाइनल टारगेट होगा वो 218 से लेकर 220 तक का पहला टारगेट होगा मेरा पर्सनल है जी। मेरा कोई बाय सेल के रिकमेंडेशंस नहीं है। आप यहाँ पे जाके कंक्लूजन्स भी पढ़ सकते हो। तो आपने अभी चैट जीपीटी के माध्यम से पूरा एक डेटा भी आपने पढ़ लिया है, स्कीनर.com पे आपने मैनुअली भी चेक कर लिया है। अब मैं अगर आपको चार्ट दिखा दूँ तो ये है इसका चार्ट कंपनी का। ये जो जोन बना रखा है ये मैं एंट्री करूँगा इस पॉइंट पे। पहली बार तो मैं यहाँ पे इंटर हो चुका हूँ ऑलरेडी 157 के अप्रॉक्स में, और दोबारा अगर मैंने क्वांटिटी और इसमें ऐड ऑन की तो वो 170 से लेके 174 पे करूँगा। फाइनल टारगेट मेरा ये रहेगा अपना, और स्टॉप लॉस 160 का रहेगा। सो कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट करके बताइए। आपको जिस भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहिए हो, डिटेल एनालिसिस मैं आपको पूरा करके दूंगा। हर एक स्टॉक के बारे में छोटी से छोटी चीज़ें बताऊंगा, जो आपको समझ नहीं आ रही हैं आप वो भी मुझसे जान सकते हो। हाँ, और मैंने कुछ चीज़ें जैसे टेलीग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सअप ग्रुप है, ये पांचों चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको। वहाँ नहीं मिल रही अगर आपको तो यूट्यूब के बायो में भी आप देख सकते हो मेरे। और अगर आप इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देख रहे हो तो आप इंस्टाग्राम के बायो में भी ये वीडियो, मतलब प्रोफाइल के बायो में जाके सारी लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, तो वहाँ से जाके आप सभी चीज़ें चेक कर सकते हो। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट डे में। और अगर आपको बेस्ट स्विंग ट्रेड्स चाहिए हैं तो मैं पर डे स्विंग ट्रेड्स देता हूँ, तो आप इसके लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, और लोग उससे बेहतरीन रुपए कमाते हैं मेरे भाई, गजब का। एक बार करके देखो फॉलो, ट्रेड लेके देखो, मज़ा आएगा। जब ना आए तो कह देना भाई कि हाँ मुझे मज़ा नहीं आया, कमेंट कर देना, मैं इसमें सुधार लाऊंगा। और ओके भाई, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ।